आज हम प्रतिवर्ष कला के समस्त छात्र छात्राओं को आचरण की सभ्यता गद्य खंड के इस द्वितीय अध्याय का आगे के अंश का अध्ययन करने जा रहे हैं और व्याख्या भी बताने जा रहे हैं। मौन रूपी व्याख्यान के संदर्भ में लेखक ने अपने विचार रखे। साहित्य की भाषा से ऊपर मौन रूपी भाषा और मौन रूपी व्याख्यान अधिक प्रभावित एवं प्रभावशाली होता है। बहुत कुछ मौखिक शब्दों के माध्यम से यदि कहें उसका प्रभाव श्रोता पर बहुत कम पड़ेगा। यदि वही मौन होकर बहुत कुछ कह देता है अपने ही इशारों से, संकेतों से और अपने अंतःकरण के माध्यम से, हाव भाव से जब वह सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है तो निश्चित रूप से उस पर एक अमिट छाप दिखाई देती है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता होती अधिक है यदि साहित्य की जो भाषा है जिसमें अर्थपूर्ण और गांभीर्यपूर्ण शब्दावली और व्याख्या उसमें निहित है, परंतु इससे भी अधिक मात्रा में मातृभाषा में कहे हुए शब्दों और मौन संकेतों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। यह साहित्यिक भाषा में बहुत कम प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। यदि विचार करें तो हम स्पष्ट रूप से यह देखने में और स्वयं महसूस करने में अधिक मात्रा में इसमें महसूस कर सकते हैं, जिसमें चांदनी की रात्रि में जो शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा है वह मंद मंद मुस्कुराता हुआ तारों की टिमटिमाहट में अधिक आनंददायक और अनुभूति में बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करने के लिए प्रतीत होता है। परंतु यही प्राकृतिक मौन एक व्यक्ति या नायिका अपने हाव भाव के माध्यम से या अपने नेत्रों के माध्यम से बहुत कुछ संकेतों के द्वारा कह चुका होता है और उसका प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। लेखक ने कमल और नरगिस के नयनों के माध्यम से बहुत कुछ व्याख्यान को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक ने यह भी बताया है कि प्रेम रूपी भाषा शब्द रहित होती है, क्योंकि नेत्रों के माध्यम से, कपोलों के माध्यम से या अन्य आंगिक हाव भाव के माध्यम से जो संकेत दिए जाते हैं उसमें जीवन के तत्वों को बहुत कुछ समाहित किए हुए अपने भावों को परिपूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम माने जाते हैं। सच्चा आचरण, उसका प्रभाव, उसके शील और उसके अचल स्थिति, संयुक्त उच्चारण, आचरण, ये सभी उसमें निहित देखे जाते हैं, निहित होते हैं। केवल व्याख्यान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वेद विस्तृत ऋचाओं में भी यह शक्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि आचरण की शक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। लेखक ने इसमें कुरान, इंजिल और वेद श्रुतियों का भी उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया है कि जीवन के इस अरण्यन में बहुत कुछ उसके हृदय के भावों को परिपुष्ट करते हुए मनुष्य मौन रूप में अपनी बात को कहने के लिए तैयार रहता है। जिस प्रकार से सुनार का हथौड़ा बार बार धीरे धीरे चोट करते हुए उस आभूषण को एक मूर्त रूप प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से आचरण के छोटे छोटे व्यवहार और उन मौन संकेतों के माध्यम से उसका व्यवहार और उसका आचरण सुगठित होता है। आचरण अनायास नहीं बन जाता, उसके लिए कितने ही वर्षों तक मेहनत करनी होगी, कठिन तप करना होगा और अपने आप को सुधारने का प्रयास और दूसरों के सामने
अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास करना होगा। यदि देखा जाए तो जिस प्रकार से कुंभकार अर्थात कुम्हार घड़े को एक सुंदर स्वरूप प्रदान करता है, अंतः में अपना हाथ रखता है और बाहर उसकी चोट करता है हथौड़ी की, तब जाके उसका सुंदर स्वरूप होता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का आचरण भी मौन रूपी व्याख्यान के माध्यम से और शील के माध्यम से पुष्ट होता है। अब शील के संदर्भ में लेखक ने बहुत कुछ शब्दों के माध्यम से कहा है कि यह एक कच्चे घड़े की तरह बना हुआ है, एक कंकर की चोट से ही वह टूट जाता है। अर्थात आपका एक छोटा सा बुरा आचरण संपूर्ण व्यक्तित्व को, चरित्र को समाप्त कर देता है और एक एक छोटे छोटे कण के रूप में आप सहेजे हुए उन सभी चरित्रों के गुणों को माध्यम से आगे देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका आचरण बहुत अधिक मात्रा में पुष्ट होता है। धन्यवाद।